हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जर्मन की 5th क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि कॉन्जुगेशन इन इम डॉयशन पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्जुगेशन इन जर्मन। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कॉन्जुगेशन, ये सब क्या होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज होना। वर्ब का मीनिंग वही रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ में अगर वो वर्ब यूज होता है तो उसका मीनिंग वही रहेगा, लेकिन उसकी फॉर्म बदल जाएगी। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म का यूज होता है। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से, यानी कि प्रोनाउन या फिर आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, इनसे स्टार्ट करेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है? आपको पता होगा कि नाउन के प्लेस पे जिन भी वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं, किसी भी नाउन के प्लेस पे, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि शुभम इज 20 Jahre alt, मतलब शुभम इज 20 years old, ए स्टूडेंट एंड देयर बे हाउ, मतलब ही स्टडीज इन द BHU। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो बार शुभम मतलब नेम यूज करने के बजाय नेम की जगह पे एर यानी कि ही का यूज कर लिया, तो ही क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। ऐसे ही हम लोग सारे प्रोनाउंस पढ़ेंगे जर्मन और इंग्लिश में। सबसे पहले आई को क्या बोलते हैं जर्मन में? इश। आई को क्या बोलते हैं? इश। यू इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं? डू। अब यू इनफॉर्मल क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग इंग्लिश में जब अपने से बड़े और अपने से छोटों की बात करते हैं तो दोनों के लिए यू ही यूज करते हैं। वहीं हिंदी पे हम लोग अपने से छोटों के लिए तुम का यूज करते हैं और अपने से बड़ों के लिए आपका। वैसे ही जर्मन में भी होता है, अपने से छोटों के लिए या फिर इनफॉर्मली हम लोग डू का यूज करते हैं, और अपने से बड़ों या फिर फॉर्मली हम लोग जी का यूज करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही को क्या बोलते हैं? एर। शी को जी, इट को एस। ही को एर, शी को जी, इट को एस। वी को बोलते हैं वियर। जी को, जी का क्या मतलब होता है? यू फॉर्मल। डू यानी कि यू इनफॉर्मल, जी यानी कि यू फॉर्मल। अब जी दो जगह है, जो यू वाला जी रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहता है सेंटेंस के बीच में, स्टार्टिंग में, हर जगह। और जबकि शी वाला जो रहता है वो बस सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है। तो वो आपको सेंटेंस के हिसाब से समझ में आ जाएगा कहाँ पे शी वाला यूज हुआ है, कहाँ पे यू वाला यूज हुआ है। अब नेक्स्ट है दे फॉर्मल। अब दे फॉर्मल यानी कि इसी का प्लूरल। यू का मतलब आप लोग, है ना, तो ये आप लोग वाली सेंस में। अब ईयर, दे इनफॉर्मल। ईयर जो है वो डू का प्लूरल है, मतलब तुम लोग, डू ईयर, है ना। फिर से याद करिए। इश, आई, डू, यू इनफॉर्मल, एर यानी कि ही, जी शी, एस यानी कि इट, वियर यानी कि वी, जी यानी कि यू, है ना। फिर एक जी यानी कि दे फॉर्मल, और फिर ईयर यानी कि यू इनफॉर्मल, मतलब कि दे इनफॉर्मल, है ना। अब हम लोग कॉन्जुगेशन देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि इंग्लिश में इज एम आर होता है, वैसे ही जर्मन में बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंड, जाइड और जिंड होता है ना। तो मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग यूज होते हैं। इश के साथ में बिन, इश बिन, आई एम। डू बिस्ट, यू आर, यू इनफॉर्मल मतलब तुम, है ना। एर जी एस इस्ट, एर जी एस यानी कि ही शी इट इज। वियर जिंड, वी आर। ईयर जाइड यानी कि दे आर। जी जी जिंड मतलब कि दे आर इनफॉर्मल, दे आर, यू आर, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। इश बिन म्यूडा, आई एम टायर्ड। तो आई के साथ मतलब एम की जगह पे क्या यूज होता है जर्मन में? बिन। याद करिए, इश के साथ हमेशा जब भी प्रेजेंट में बात होगी तो इश बिन, आई एम, इश बिन, है ना, इश बिन। नेक्स्ट देखते हैं। डू बिस्ट माइन फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो आर की जगह पे यू के साथ में क्या यूज हुआ? बिस्ट। क्या यूज हुआ? बिस्ट। Er ist Lehrer, he is teacher, he is a teacher। अब यहीं पर अगर हम लोगों को she के लिए बात करनी होती है, मतलब किसी फीमेल टीचर की, जैसे she is a teacher, तो क्या यूज होता है? Sie ist eine Lehrerin, sie ist eine Lehrerin। तो जैसे जर्मन में हम लोग, इंग्लिश में टीचर फीमेल मेल दोनों के लिए, लेकिन जर्मन में फीमेल टीचर के लिए Lehrerin, मेल टीचर के लिए Lehrer, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे हैव की कॉन्जुगेशन। हैज हैव होता है इंग्लिश में, उसी की कॉन्जुगेशन देखेंगे हम लोग जर्मन में। इश habe, आई हैव, डू hast, यू हैव, er sie es hat, he she it has, wir haben, we have, ihr habt मतलब they have, sie haben यानी कि they have या फिर you have, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। इश habe ein Buch, I have a book, er hat viel
arbeit, मतलब he has a lot of work, है ना। एयर के साथ में क्या यूज हुआ, हार्ट, है ना। एयर के साथ में क्या यूज होता है, हार्ट का। वी आर haben hunger, वी आर हंग्री। वी आर के साथ में कौन सी फॉर्म यूज हुई, haben की फॉर्म, मतलब en से एंड हो रहा है ना। डू hast eine Katze, you have a cat, you have a cat, तो यू के साथ डू के साथ में क्या यूज हुआ, hast का। अब कुछ एक्सरसाइज से समझते हैं हम लोग। तो इश ब्लैंक म्यूड, एक बार कोशिश करिए खुद से। इश के साथ में क्या यूज होता है, इसमें जाइन की फॉर्म भरनी है, मतलब जो हम लोगों ने सबसे पहली वाली कॉन्जुगेशन देखी थी, इश बिन डू बिस, ये वाली। तो इश के साथ मैंने अभी आपको बताया क्या यूज होगा, बिन का। क्या यूज होगा, बिन का, ठीक है। डू ब्लैंक देयर फ्रेंडलिश, यू आर वेरी फ्रेंडली, तो डू के साथ क्या यूज होता है, कोशिश करिए, इश बिन डू बेस्ट। अब पहले एक बार वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए, पीछे वीडियो को आप रिवाइंड करके पीछे एक बार देख लीजिए, फिर याद कर लीजिए। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ हमें क्या याद है और क्या नहीं याद है। अगला देखते हैं हम लोग, एर ब्लैंक इन डेयर शूला, मतलब ही इज इन द स्कूल, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एर के साथ में एर। कोशिश करिए एक बार, एर ist in der Schule. Wir blank glücklich. We are very happy. We are happy. तो we के साथ में क्या यूज होगा, wir sind glücklich, है ना। ihr blank sehr pünktlich, मतलब you प्लूरल वाला, are very punctual, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ihr seid sehr pünktlich, ठीक है। जो भी नए वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको आप याद करते चलिए। जी ब्लैंक इन इम पार्क, मतलब दे आर इन द पार्क। अब यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग भी दिया हुआ है, तो आप मीनिंग के हिसाब से कॉन्जुगेशन भरेंगे, मतलब वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे। और अगर मीनिंग नहीं रहता तो आप अगर शी वाला भी वर्ब भरते, वर्ब की कॉन्जुगेशन जी के साथ इस्ट का यूज होता है, शी इज, जी इस्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस्ट भी भरते हो उस टाइम पे तो गलत नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोगों ने मीनिंग दिया हुआ है दे आर इन द पार्क, तो दे के लिए क्या यूज होता है, जी, तो उसके साथ में क्या यूज होता है, जिंड। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, जिंड, क्या फिल करेंगे, जिंड। एस ब्लैंक हॉइटा काल्ट, कोशिश करिए एक बार, इट इज कोल्ड टुडे, हॉइटा मतलब टुडे होता है, ठीक है। तो एस के साथ में क्या यूज होगा, एस जी एस के साथ में, कोशिश करिए एक बार, ईस्ट, ठीक है। एस ईस्ट हॉइटा काल्ट। वी आर ब्लैंक जू हाउस, मतलब वी आर एट होम, तो यहाँ पे क्या यूज होगा वी आर के साथ में, कोशिश करिए एक बार, जिंड का, किसका, जिंड का। डू ब्लैंक माइन फ्रेंड, मतलब यू आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, इश बिन डू बेस्ट, क्या यूज होगा, बेस्ट। इश ब्लैंक आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो इसके साथ में इश के साथ में क्या यूज होता है हमेशा, बिन, क्या यूज होता है, बिन, है ना। तो जैसे मैंने ये वाली एक्सरसाइज फिल की है वैसे ही आप पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए जैसा आपका मन करे। और ये एक नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, इसमें भी आपको जाइन की जैसे मैंने पिछली वाली भरी थी वैसे ही आपको इसको भी फिल करना है, खुद से करना है ना। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग आपको आंसर की भी दे देंगे, जब तक के लिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोगों को हाबिन की फॉर्म भरनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इश के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इश हब, क्या, इश हब। इश हब einen Hund, मतलब आई हैव अ डॉग। डू ब्लैंक viele Freunde, यू हैव many friend, तो डू के साथ में क्या यूज होता है, इश habe डू hast, डू hast, डू hast viele Freunde। er ब्लैंक ein neues Auto, अब ऑटो का मतलब जर्मन में कार होता है ना कि ऑटो, तो यहाँ पे एर के साथ में क्या यूज होता है हमेशा,
एयर के साथ में हार्ट का यूज होता है, किसका? एयर, हार्ट, ein neues Auto, मतलब he has a new car. Wir blank keine Zeit, we have no time. तो wir के साथ में क्या यूज होता है? कोशिश करिए एक बार। haben का, किसका? haben का। wir haben keine Zeit, मतलब we have no time. ihr blank ein großes Haus, मतलब you plural have a big house, मतलब कि तुम लोगों के पास बड़े घर हैं। तो ईयर के साथ में क्या यूज होगा? ईयर ईयर habt ein großes Haus. नेक्स्ट, sie blank zwei Kinder, they have 2 children. तो यहाँ पे they के साथ में क्या यूज होता है? sie haben zwei Kinder, मतलब they have 2 children. ich blank viel zu tun, I have so much work to do, है ना? तो यहाँ पे क्या यूज होगा ich के साथ में? ich habe du blank einen Bruder, you have a brother. तो यहाँ पे do के साथ में क्या यूज होता है? एक बार कोशिश करिए। Du hast einen Bruder, you have a brother. Sie blank ein schönes Kleid, मतलब कि she has a beautiful dress. तो यहाँ पे she है, इसका क्या मतलब इसके साथ में कौन सी कॉन्जुगेशन यूज होगी? LGS के साथ में Sie hat ein schönes Kleid. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा we are blank hunger, we are hungry. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? we are haben hunger, मतलब we are hungry. तो अब आप इस स्लाइड को एक बार अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिए, है ना? जब तक के लिए जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है इसमें भी आपको haben की फॉर्म्स फिल करनी है, और इसको आप एक बार खुद से फिल कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं जो सेंटेंस आपको नहीं आ रहे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर की भी देंगे, आप उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए डांका श्योर, मतलब थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।